students, welcome back you all at online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss about adverbs. This is the part 1 of adverb, and in this lesson we shall discuss about definition and kinds of adverbs. So let's start. Definition. What is adverb? Adverb क्या है? Adverb is used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. तो adverb होता है जो किसी verb, adjective या किसी दूसरे adverb को assist कर रहा होता है, उसके बारे में कुछ extra information देता है. Like an adverb is a word that describes or gives more information about a verb, an adjective, another adverb or even the entire sentence. And the word adverb is derived from the Latin word add. Add means होता है in addition, and verbum. Verbum means the word. So it's derived from the Latin word add and verbum. Together both makes adverb. तो adverb है जो हमें extra information देता है. Adverbs describe क्या करता है? An adverb can describe a verb. Adverb जो है अभी आपने देखा कि definition में an adverb is a word that adds something to the meaning of verb, an adverb or another adjective. तो ये verb में कैसे ऐड कर रहा होता है मीनिंग? She runs quickly. अब यहाँ पे she runs वह दौड़ती है. How she runs? Quickly. तो here quickly add something to the meaning of the word runs, which is verb. तो ये हो गया हमारा adverb जो कि भी हम verb को क्वालिफाई कर रहा. An adverb can describe an adjective. Adverb also describe an adjective. How? She is so beautiful. She is beautiful, but how much so? यानी बहुत ज़्यादा. She is so beautiful. Here beautiful is adjective and so is used here to add something to the meaning of beautiful. तो यहाँ पर so adverb और यह beautiful को जो है क्वालिफाई कर रहा. ब्यूटीफुल के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा. एन एडवर्ब कैन डिस्क्राइब अनदर एडवर्ब. एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है. हाउ? शी स्मोक्स वेरी रेयरली. हियर रेयरली कभी कभार, वेरी तो वह बहुत कभी कभार स्मोक करता है. तो हियर शी स्मोक्स. अब हियर रेयरली एडवर्ब है और उसके पहले वेरी यूज हुआ है. दिस आल्सो डिस्क्राइब द एडवर्ब रेयरली. तो आपने यहाँ देखा कि एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. नाउ एन एडवर्ब कैन डिस्क्राइब एन इंटायर सेंटेंस. एडवर्ब किसी सेंटेंस को, पूरे के पूरे सेंटेंस को भी डिस्क्राइब कर सकता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है. लाइक Obviously you don't have to come. Obviously means निश्चित ही, जाहिर सी बात है, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे यह obviously जो यूज कर हो रहा है यह इंटायर सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए किया जा रहा है. तो हियर आपने देखा कि एडवर्ब किसी वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को या इंटायर सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. अब एडवर्ब हमें क्या क्या जो है कि बताते हैं. एडवर्ब्स यूजुअली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एडवर्ब जो है कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर करते हैं. लाइक वेयर, आई वेंट होम. अब मीन्स हियर होम, आई वेंट, वेयर डिड आई गो. तो आई वेंट होम. होम यहाँ पर जो है यह प्लेस है, तो वेयर जो है यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, यह बता रहा है. तो एडवर्ब होता है प्लेस बताने के लिए. व्हेन यानी स्टरडे, वी मेट स्टरडे, व्हेन डिड वी मीट यस्टरडे. तो यहाँ पे व्हेन जो है यह हमें एडवर्ब व्हेन बताता है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हमें व्हेन का आंसर करता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का आंसर करता है. हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वह हाउ को आंसर करता है. स्लोली, द टर्टल मूव्स स्लोली. हाउ डिड द टर्टल मूव स्लोली, या हाउ डज द टर्टल मूव स्लोली. तो यहाँ पे स्लोली तो मैनर को शो कर रहा है. हाउ यहाँ पर यूज हो रहा है क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन के लिए, तो यह एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए यूज किया जाता है. हाउ ऑफन, सम टाइम्स, सम टाइम इट इज स्टॉप रिस्पॉन्डिंग मीन्स प्राय, फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है. यह होता है जैसे सम टाइम यूज होता है. हाउ लॉन्ग, टेम्पोररीली, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज हो रहा होता है टेम्पोररीली. शी इज स्टेइंग विथ अस टेम्पोररीली मीन्स कभी थोड़ी देर के लिए, टेम्पर जो टेम्पोररी सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है.
हाउ लाइकली, श्योरली, यह एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में आता है, जहाँ पे श्योरली यूज करते हैं। आवर टीम विल श्योरली विन, तो यह एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है जो कि यूज कर रहा होता है। एंड टू व्हाट डिग्री, अब यह एक्सटेंट को बता रहा होता है, तो यह जो है शी वॉज वेरी प्लीज, हाउ मच, अब यहाँ पे ये हाउ मच को आंसर करते हैं या टू व्हाट डिग्री को आंसर करते हैं कि वह कितना प्रसन्न है, तो शी वॉज, वह कितना प्रसन्न थी, शी वॉज वेरी प्लीज। तो ये एडजेक्टिव का कुछ ओवरव्यूज है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स क्या क्या हैं, जो है कि सॉरी एडवर्ब के काइंड्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सो लेट्स मूव अहेड। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के डिफरेंट काइंड्स होते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन the action occurs or when the action occurred and answer the question when. And the common adverb of time are before, after, ago, later, now, then, today, soon, daily, yesterday, tomorrow, already, once, etc. These are the different kinds of adverb of time. There are lots other than this, इससे ज़्यादा भी होते हैं, but some common adverbs that are used are here. Examples क्या है, मोना will reach soon, मोना जल्दी ही पहुँचेगी या आएगी, तो हियर सून है जो कि यूज हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी टाइम को शो करने के लिए। ही कम्स हियर डेली, हियर डेली यूज हो रहा है टाइम को शो करने के लिए। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने इसे पहले भी सुना है, टाइम के लिए यूज हो रहा है बिफोर। एंड आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई टास्क, मैंने अपना टास्क पहले ही फिनिश कर लिया है, हियर ऑलरेडी भी टाइम को शो करने के लिए हुआ है। तो फर्स्ट इसमें से भी हमने देखा एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट वी मूव अहेड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। Adverb of place answer the question where the action happens या where did the action happen and answer the question where. Adverb of place answer करता है question where का कि action कहाँ पर happen हुआ, और उसके कुछ common adverbs जो here, there, everywhere, out, in, within, downward, upward, away, inside, outside, ये जो है कि एग्जाम्पल्स हैं इसके एडवर्ब ऑफ प्लेस के। और यहाँ पर द लिटिल लैम्ब फॉलोड मैरी एवरीवेयर, वेयर डिड लिटिल लैम्ब फॉलो मैरी एवरीवेयर, हर जगह, तो ये वेयर को आंसर कर रहे हैं। द हार्स गैलोप्ड अवे, हार्स उछल कूद के भाग गया, गैलोप्ड अवे, अवे हियर दूर चला गया। इज मिस्टर दास इन, क्या मिस्टर दास अंदर हैं, इन यहाँ पर यूज हो रहा है एडवर्ब के रूप में प्लेस को यानी अंदर को बताने के लिए। द बॉय वॉज फाउंड अनकॉन्शियस हियर, बच्चा यहीं पर अनकॉन्शियस पाया गया, हियर भी यहाँ पर यूज हो रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस का डेफिनेशन, उसमें कौन कौन से जो है कि कॉमन एडवर्ब्स हैं और उसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। Adverb of frequency tell us how often an action takes place and answer the question how often. Adverb of frequency हमें बताता है कि कोई एक्शन के, किसी एक्शन के हैपन होने की फ्रीक्वेंसी क्या है, मीन्स एक्शन कितने टाइम में रिपीट होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स बताता है कि एक्शन हमारा कितने टाइम में रिपीट होता है, कितना टाइम लेता है एक्शन को रिपीट होने के लिए। और उसके कॉमन एडवर्ब्स जो हैं वंस, ट्वाइस, ऑफन, सेल्डम, अगेन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, एटसेट्रा। तो यह जो है हमारे कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक ही वर्ड्स दो अलग अलग एडवर्ब्स के काइंड्स में यूज हो सकता है। जैसे ऑलवेज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में देखा और ऑलवेज टाइम में भी है, तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो एक से ज़्यादा हेड्स में के तहत जो है वह यूज होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तुम्हें दो बार बताया है, यार ट्वाइस। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है या एक भी बार नहीं देखा है। वंस, ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, वह प्रायः गलतियां करता रहता है। ऑफन, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी ही काटते हैं, कभी कभार ही काटते हैं। तो सेल्डम, तो यह फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, मीन्स एक्शन के रिपीटिशन को शो करते हैं। दैट्स वाई दीज आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वी मूव नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर्स आंसर द क्वेश्चन हाउ, और ये हमें बताता है कि कैसा कोई एक्शन हैपन हो रहा है, हाउ और इन व्हाट मैनर, कैसे या किस तरह से कोई एक्शन हैपन हो रहा है, इसके लिए हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली एंड्स इन एल वाई, जनरली यह एंड होता है एल वाई, जैसे इंटायर, इंटायरली। तो ऐसे ही एनुअल,
एनुअली। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि क्या होते हैं, इंड होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेवली, साउंडली, नाइसली, फेयरली, ये बना है ब्रेव से ब्रेवली, साउंड में साउंडली, नाइस में नाइसली एंड फेयर में फेयरली। तो इस तरह से इसको चेंज करके बनाया गया है, जिसमें ly ऐड करके देखें बनाया गया है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर कॉमनली जो हम बनाते हैं कैसे बनता है, वह बन रहा होता है हमारा ly ऐड कर देने से। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, द सिक्स फॉट ब्रेवली। अब यहाँ पे द सिक्स फॉट, हाउ डिड द सिक्स फाइट ब्रेवली, बहादुरी से लड़े। एंड द बॉय वर्क्स हार्ड, हाउ डिड द बॉय वर्क हार्ड। एंड आई वॉज agreeably disappointed, how I was disappointed agreeably. And this story is well written, how is this story written well. The child slept soundly, how did the child sleep soundly. तो here bravely, hard, agreeably, well, soundly, ये जो होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करते हैं। यहाँ पर देखिए हार्ड और वेल यूज हुआ है। यह एक ऐसा वर्ड है, ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें प्लेन यूज होते हैं, इसमें ly को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ऐसे वर्ड्स में हम ly ऐड करें तो वह हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ मैनर में यूज होते हैं जो कि बिना ly के यूज होते हैं, उसमें ly हमें ऐड नहीं करना होता है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये ऐसे कुछ लिमिटेड वर्ड्स है जिसको आपको जो है कि जानने की ज़रूरत है। और जब इसमें आपको नोट्स बताए जाएंगे लिखने के लिए, तो उसमें आपको जो है कि बताया जाएगा कि कैसे जो है कि हम फॉर्मेशन बनाते हैं और कैसे जो है कि हम देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसके फॉर्मेशन बताऊंगा तब उसमें आपको बताऊंगा कि एडवर्ब कैसे फॉर्म किए जाते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट एडवर्ब ऑफ मैनर। वी मूव अहेड। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी टेल अस extent of an action or quality and answer the question how much or in what degree or to what extent। मीन्स ये हमें बता रहे होते हैं कि डिग्री की मीन्स इंटेंसिटी क्या है, किस हद तक कोई एक्शन हैपन होता है, और आंसर करते हैं हाउ मच, कितने से, और इन व्हाट डिग्री, कितने मात्रा में, या टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, ये आंसर कर रहे होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। और जो कॉमन एडवर्ब हैं वह है टू, ऑलमोस्ट, फुल्ली, क्वाइट, वेरी, रेदर, एनफ, एनी, सो, पार्टली, ऑल, टुगेदर, एक्सेट्रा। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी हैं जो कि हमारा यूज हो रहे होते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं, ही वॉज टू केयरलेस, वह बहुत ही केयरलेस था। तो टू हमारा बता रहा है डिग्री, कितना, बहुत ज़्यादा केयरलेस था। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। अब मैंगोज क्या है, ऑलमोस्ट राइप, लगभग राइप हैं। तो यह ऑलमोस्ट एक्सटेंट बता रहा है। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, फुल्ली, पूरी तरह से। डिग्री एक्सटेंट बता रहा किस हद तक, पूरी तरह से हम प्रिपेयर्ड हैं। द सी इज वेरी स्टॉर्मी, सी क्या है, बहुत ही स्टॉर्मी है। वेरी, यह भी एक्सटेंट को, डिग्री को बता रहा। आई एम रेदर बिजी, मैं बिजी हूँ। एंड ही इज गुड एनफ फॉर माई पर्पज, वह मेरे पर्पज के लिए गुड एनफ है, पर्याप्त है। तो यह टू, ऑलमोस्ट, फुल्ली, क्वाइट, वेरी, रेदर, एनफ, दीज आर यूज्ड हियर एज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पज, ये हमें क्या बताते हैं, सो द रीजन फॉर द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाई। एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पज हमें बताते हैं कि किसी एक्शन के हैपन होने का रीजन क्या है, और ये आंसर करते हैं व्हाई को। और जो इसमें कॉमन एडवर्ब ऑफ रीजन आर हेंस, बिकॉज, देयर, सो, ईटीसी। हेंस, बिकॉज, देयर, सो, ये मोस्ट कॉमन एडवर्ब्स हैं जो रीजन या पर्पज को शो करने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज। हियर रिफ्यूट मीन्स होता है टू प्रूव टू बी फॉल्स। अब वह चार्ज को फॉल्स प्रूव करने में क्या है, नाकाम रहा, अनेबल रहा। एंड दे देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, और वे इसलिए स्कूल छोड़ दिए। देयरफॉर कोई रीजन रहा जिसकी वजह से स्कूल छोड़ दिया। शी डिड नॉट आंसर माई कॉल, सो आई वेंट एट हर होम। व्हाई आई वेंट एट हर होम, बिकॉज शी डिड नॉट आंसर माई कॉल, या सो, तो वहाँ उसने आंसर नहीं किया मेरे कॉल का, इसलिए मैं उसके घर चला गया। या मैं उसके घर क्यों गया, बिकॉज शी डिड नॉट आंसर माई कॉल। तो सो की जगह हम रिप्लेस करके बिकॉज भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं रीजन को शो करने के लिए। या रवि वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी, रवि को पनिश्ड किया गया, रीजन बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी। तो यहाँ बिकॉज, सो, देयरफॉर एंड हेंस आर यूज्ड एज एडवर्ब ऑफ रीजन। नाउ इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्या हैं, एडवर्ब्स विच आर यूज्ड
to ask questions are called interrogative adverbs like where is Abdul, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यहाँ बता रहा है कि वेयर इज अब्दुल, अब्दुल कहाँ है, तो यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब का वर्क कर, इस प्लेस के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, तो यह व्हेन यूज किया गया है टाइम को जानने के लिए, तो यह एडवर्ब ऑफ टाइम का वर्क कर रहा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हाई आर यू लेट, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, व्हाई रीजन जानने के लिए क्वेश्चंस किया गया, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन है। हाउ डिड यू कंट्राइव इट, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ मीन्स मैनर जानने के लिए किया गया, ये जानने के लिए कि कैसे उस एक्शन को किया गया, तो यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास, यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, हाउ मेनी हाउ मच जब होते हैं तो इंट्रोगेटिव नंबर ऑफ एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं। ऐसे ही हाउ हाई इज आईफिल टावर, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो यह जो है हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, दीज आर द यूज्ड एज interrogative adverb when they are used to ask questions. Next, relative adverbs. Relative adverb क्या है? Relative adverb join two clauses or sentences together. It relates or refers back to its antecedent and tell region, spot, time, etc. इन रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं, या दो क्लाजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं, और यह अपने एंटीसीडेंट को रेफर करते हैं, और यह जो है कि हमें रीजन, स्पॉट या टाइम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? देयर मस्ट बी ए रीजन व्हाई ही क्राइड। अब लुक, there must be a reason and he cried, these are two different sentences, and here why is used to connect both the sentence, that's why is here relative adverb. I know the house where he lives, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है, here I know the house he lives, both are two different sentence, and where is used here to join these two sentences, that's why here it is relative adverb. Show me the house where he was assaulted, मुझे बताओ वह हाउस जहाँ पर वह असॉल्ट किया गया, मीन्स इन विच, वेयर का सेंस क्या है, उस मकान में जहाँ पर उसे असॉल्ट किया गया, तो वह मकान में उस प्लेस को, उस मकान के बारे में जानना हो, वेयर का आंसर कर रहा, तो यह देखिए वेयर यहाँ रिलेटिव एडवर्ब है, और वेयर आपने वहाँ देखा इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी था, तो यह हमें डिफ्रेंशिएशन इसके बीच में जानने की ज़रूरत है कि कब यह रिलेटिव एडवर्ब होगा, कब वह इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट, यही वह रीजन है कि क्योंकि मैंने छोड़ दिया, तो व्हाई हियर जो है यह दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए और रिलेशन भी बताने के लिए यूज किया गया है, तो यह जो है रिलेटिव एडवर्ब है। डू यू नो द टाइम व्हेन द पंजाब मेल अराइव, क्या तुम जानते हो कि जब पंजाब मेल आती है, तो व्हेन यह भी टाइम के लिए यूज किया गया, और द पंजाब मेल अराइव्स और डू यू नो द टाइम, इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया, तो इसलिए ये सब क्या है रिलेटिव एडवर्ब, लाइक व्हाई, वेयर, व्हाई, व्हेन, एटसेट्रा, ये जब रिलेशन बताते हैं, जोड़ने के लिए वो यूज किए जाते हैं, और किस लिए ये यूज किए गए, क्या बताने के लिए, जब इस ऐसे यूज होते हैं तब होते हैं यह हमारे रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, मीन्स अफर्मेशन एंड नेगेशन एडवर्ब कौन कौन से हैं? ऐसे वर्ड्स जो अफर्मेशन को शो करने के लिए या नेगेशन को शो करने के लिए यूज होते हैं, ये होते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। मीन्स ये किसी चीज़ों को या तो एडमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं या उसको डिनाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। आर यूज टू असर्ट और नेगेट अ स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को उसको या तो एडमिट करने के लिए हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, और अगर हमें निगेट करना होता तो यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एग्जांपल क्या है? आई विल सर्टेनली डू इट, सर्टेनली मीन्स निश्चित ही, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि मैं निश्चित ही इसे करूँगा। सी नो लॉन्गर वर्क्स विद अस, अब वह हमारे साथ काम नहीं करती है, तो नो लॉन्गर यहाँ पर नेगेशन बताया जा रहा है। श्योरली यू आर मिस्टेकन, निश्चित ही तुमने क्या है गलत समझाया, गलत समझा गया है, तो श्योरली यहाँ निश्चित ही सर्टेनली वेंट, वह निश्चित ही चला गया, तो श्योरली सर्टेनली यह हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। नो नॉट, ये जो हमारे नेवर यूज होते हैं, यह एडवर्ब ऑफ नेगेशन होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब डेफिनेशन एंड इट्स काइंड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जो है कि बताएंगे उसके फॉर्मेशन में और उसके यूजेस के बारे में। इससे रिलेटेड नोट्स और एक्सरसाइज आपको जो है कि व्हाट्सएप के थ्रू, क्लासरूम के थ्रू आपको जो है सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।